तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन का बात सर। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे कि एक बच्चे का बहुत सारे नाम होते हैं, वैसे ही डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में पापा मम्मी ने उनके भी दोनों नाम दे दिए थे। तो डायरेक्ट स्पीच तो उनका नाम था और दूसरा नाम क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन। समझ आ गया? तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन कैसे हुआ, तो वो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के मम्मी पापा से पूछ लेना। Then direct speech and indirect speech are used to convey a message of one person to another person. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्यों यूज़ होता है? एक मैसेज को बताने के लिए टू एक पर्सन से अन्य एक पर्सन तक। देन डायरेक्ट स्पीच को देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच है क्या, उसका डेफिनेशन जो है वो क्या है? एंड इट इज़ यूज टू कॉन्वे द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन हिज ओन एग्जैक्ट वर्ड विदाउट एनी चेंज द पर्सन। जो स्पीकर है उसका एक एक्चुअल वर्ड में हम जब एक सेंटेंस को बताएंगे तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। समझ आ गया? जो स्पीकर है वो जो बोला उसी को डिट्टो कोई चेंज किए बिना किए हम बताएंगे अगर, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया? तो डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच में बाद में एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो पहले डेफिनेशन को देखते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया? इट इज़ यूज द कन्वे टू मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स टू अनदर पर्सन। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बताने के लिए जो स्पीकर के द्वारा बताई गई हो उसी के एग्जैक्ट वर्ड को चेंज करके हम जब बताएंगे उसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। जब चेंज करके बताएंगे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। अगर बिना चेंज किए बताएंगे तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। समझ आ जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से और भी समझ आएगा। तो व्हेन आर यू एट योर होम योर फादर से टू यू आई वॉन्ट टू मीट योर टीचर। तुम जब घर पर थे तुम्हारे पापा ने क्या कहा? मैं तुम्हारे टीचर से मिलना चाहता हूँ। तो ये तो डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बताएंगे? व्हेन यू कम टू स्कूल यू कैन इन्फॉर्म द सेम मैसेज टू योर टीचर इन टू वे। तो जब तुम स्कूल पहुँचोगे तब तुम तुम्हारे टीचर को दो वे में बता सकते हो इस तुम्हारे फादर के बात को। तो वो क्या क्या है? तो डायरेक्ट स्पीच में बता सकते हो और इनडायरेक्ट स्पीच में भी बता सकते हो। तो डायरेक्ट स्पीच, माई फादर सेड आई वॉन्ट टू मीट योर टीचर। जो मेरे पापा ने बोला आई वॉन्ट टू मीट योर टीचर, तो मेरे पापा ने ये बोला तो मैं उसी को कॉपी करके मैम को बताऊंगा, वो टीचर को बताऊंगा। तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में मैं बताऊंगा। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बताऊंगा? माई फादर सेड दैट ही वॉन्टेड टू मीट माई टीचर। मेरे पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारे टीचर से मिलना चाहता हूँ। और ये हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। मेरे पापा कहते हैं मैं तुम्हारे टीचर से मिलना चाहता हूँ। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया? मेरे पापा कहते हैं वो मेरे टीचर से मिलना चाहते हैं। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो समझ आ गया फुल्ली? देन इसको नोट करते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देन डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर के द्वारा एक्चुअल वर्ड है वो चेंज नहीं होता। कहाँ पर? ना डायरेक्ट स्पीच पर टोटली सेम ही रहता है जो स्पीकर ने बोला। द स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड आर एनक्लोज इन इन्वर्टेड कोमा। स्पीकर का जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो इन्वर्टेड कोमा के मध्य में रहता है। तो एग्जाम्पल देखिए, सी सेड आई एम गोइंग टू विलेज। तो आई एम गोइंग टू विलेज ये स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड है। तो स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड जो है वो इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमा ये है, ये दोनों टाइप से ये इन्वर्टेड कोमा जो है उसके बीच में रहता है क्या? आई एम गोइंग टू विलेज, जो कि स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड है।
To introduce the speaker's word there should be a comma after said. देन सी सेड के बाद एक कोमा लगा है, क्यों? क्योंकि जो सी यहाँ यहाँ क्या समझा रहा है, सी का मतलब है कोई लड़की, तो लड़की के पास सी बैठता है, तो लड़कों के पास ही। तो सी सेड आई एम गोइंग टू विलेज, तो सी के बाद लगा है इन्वर्टेड कॉमा, तो उसी से हम देख लेते हैं। तो सी को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं, सिंपल कोमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं, सिंपल कोमा। तो डायरेक्ट स्पीच को जो स्पीकर का स्पीच है उससे हम रखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, ठीक है, द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर चेंज, जो एग्जैक्ट वर्ड है स्पीकर का वो चेंज हो जाता है। द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड। देन जो एग्जैक्ट वर्ड है, स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड है वो चेंज होता है, तो कोमा के मध्य में और नहीं रहता। तो एग्जांपल देखते हैं, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू स्कूल, वो बता रही थी कि वो स्कूल को जा रही है। तो वो जो बता रही थी वो इनडायरेक्ट स्पीच में बता रही थी, तो कैसे पहचानेंगे, उसका जो बात है कोई कोमा के इन्वर्टेड कोमा नहीं है, कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं है। तो देखिए इन्वर्टेड कोई कोमा नहीं है। देन देखें, indirect speech I usually use to talk about the past because of that actual words have been spoken by the speaker in past, so narrate in present it requires the change in tense। देन जब एक स्पीकर बोलता है तो पहले बताया तो उसका हो गया पास्ट टेंस में, अगर उसी को बात को दूसरा कोई बोले तो उसका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब होता है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, तो उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन द वर्ड्स दैट नीड टू एडेड बिफोर द स्पीकर, दैट यूज करना पड़ता है कहाँ पर, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए सी सेड दैट, तो यहाँ पर दैट लगा है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए हमने दैट को यूज़ किया। देन रिपोर्टिंग वर्ब वर्सेस रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बता देता हूँ। तो रिपोर्टेड वर्ब कौन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच से जो पहले वर्ब रहता है। तो रिपोर्टेड स्पीच कौन है, तो पहले उसे जानते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच है जो कि इन्वर्टेड कोमा में मध्य में रहता है, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के मध्य में रहता है, उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच से पहले इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वर्ब रहता है उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। समझ आ गया? तो एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब, वी यूज रिपोर्टिंग वर्ब लाइक से, टेल, आस्क। हम से, टेल, आस्क बहुत तरह के रिपोर्टिंग वर्ब हैं जिसे यूज करते हैं। द वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस से जो रहता है रिपोर्टिंग, जो वर्ब रहता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, सच एज सेड, से एटसेट्रा। तो एग्जांपल देख सकते हैं, ही सेड, तो जैसे कि मैंने बताया इन्वर्टेड कोमा से पहले जो वर्ब हुआ, ये सेड तो वर्ब है, तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। समझ आ जाएगा? तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो इन्वर्टेड कोमा के मध्य में जो रहा आई एम गोइंग टू स्कूल, वो है रिपोर्टेड स्पीच, और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। समझ आ गया? देन रिपोर्टेड स्पीच क्या है, द सेकेंड सेंटेंस विच इज द एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कोमा में के अंदर रहता है उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। समझ आ गया? उसे कहें इन्वर्टेड कोमा के पहले जो वर्ब रहता है उसे कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। तो इन टेंस चेंज क्या होता है देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर हो प्रेजेंट सिंपल में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा पास्ट सिंपल। तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल हो तो डायरेक्ट स्पीच में जब करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। डायरेक्ट स्पीच में अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, देन इनडायरेक्ट में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट सिंपल। देन वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो याद रखिए, अगर
डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट सिंपल में है भाव, लाइक प्रेजेंट में जो भी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो भी हो, लेकिन प्रेजेंट रहना चाहिए। तो अगर रहा तो वो डायरेक्टली सिंपल और कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट सिंपल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट जो है वो चेंज होके पास्ट हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट सिंपल था तो पास्ट सिंपल हो गया, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। देन उसके बाद देख लें, ये केवल प्रेजेंट में ही लगता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट हो तो पास्ट सिंपल हो तो पास्ट परफेक्ट सिंपल, इसे याद रखना पड़ेगा। तो इसे नोट कर लीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, नो चेंज हो जाएगा। देन डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो कॉन्टिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इनडायरेक्ट स्पीच में भी रहेगा, नो चेंज होगा। देन और कुछ वर्ड के जैसे कि विल का हो जाएगा वुड, कैन का हो जाएगा कुड, मोस्ट का हो जाएगा हैड टू, सेल का हो जाएगा सूट, मे का हो जाएगा माइट। इसको याद रखना पड़ेगा किसका क्या हो जाएगा। उसके बाद जब डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करना हो तो उसे क्या यूज करना पड़ेगा। तो दिस का हो जाएगा दैट, दिस का हो जाएगा दोस्त, टुडे का हो जाएगा यस्टरडे और दिस डे दैट डे, टुमारो का हो जाएगा, ये टुमारो का हो जाएगा द डे नेक्स्ट डे, कमिंग डे, फॉलोइंग डे, डे आफ्टर। एंड यस्टरडे का हो जाएगा डे बिफोर द प्रीवियस डे, नाउ का हो जाएगा देन, एगो का हो जाएगा बिफोर। तो एग्जांपल देखते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको कराऊंगा अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करने के लिए। एंड सी सेड आई विल टीच कम ऑन संडे। तो ये जो डी एस है वो है डायरेक्ट स्पीच और आई डी एस है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सी सेड आई विल टीच कम ऑन संडे ये था डायरेक्ट स्पीच में, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, सी सेड सी वुड कम, आई विल कम था, विल का हो जाएगा वुड, तो पहले की हमने देखा था विल का हो जाएगा वुड, तो विल का हो गया वुड, तो आई विल को आई सी वुड हो गया। देन सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, दे शुड का हो जाएगा दे शुड दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे सेड देर दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। तो दैट की प्रयोग किया गया है, यहाँ पर दैट को यूज किया गया है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए। देन उसके बाद है आई एम वॉचिंग टीवी, ही एक्सप्लेनेड दैट ही वॉज वॉचिंग टीवी, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो स्टॉप कीजिए और करने की ट्राई कीजिए बिना आंसर को देखे। तो ये हो जाएगा आई ऑलवेज ड्रिंक टी, सी सेड। तो सी सेड को पहले हमने लेकर आया, सी सेड दैट, दैट का प्रयोग किया, उसके बाद क्या बताया, सी ऑलवेज ड्रंक टी, ड्रिंक का हो गया ड्रंक, समझेगा। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए इस वीडियो को।